Reproduction in human being. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us begin and immediately on. तो बेटा जब बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, और ये जो चेंजेस हैं मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी में आती हैं जब कोई मेल और फीमेल जो है मेच्योर हो जाता है। तो मेच्योरिटी का साइन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट चेंजेस आर कॉल्ड एज ए प्यूबिट्री चेंजेस। उसे हम क्या कहते हैं? प्यूबिट्री चेंजेस कहते हैं, PUBERTY, प्यूबिट्री चेंजेस। और ये जो चेंजेस हैं मेल और फीमेल दोनों में आती हैं। फीमेल में ये जो चेंजेस हैं ये पहले आ जाती हैं, 9 ईयर की एज से स्टार्ट हो जाती हैं। पहले ये जो एज थी ये मानी गई थी 10 to 12, 10 to 13, लेकिन अब जो है ये 9 ईयर से ही स्टार्ट हो रही है ड्यू टू दी मोर यूज ऑफ दी मोबाइल फोन्स। तो उसकी वजह से बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है वो ओवर हो रही हैं। उसके अलावा मेल में जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं 12 to 15 के बीच में, ठीक है। तो अब इनके अंदर पता कैसे लगता है कि ये चेंजेस आती है? तो जो लड़के हैं उनकी बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, बियर्ड मतलब दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, माउस्टेच जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं, बॉडी पे हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बाल जो हैं वो आवाज़ जो उनकी वॉइस है वो थोड़ी सी हार्श हो जाती है, हैवी हो जाती है, उनकी जो चेस्ट है उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है उनकी चेस्ट। और सबसे ज़्यादा जो उनकी इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आनियाँ शुरू हो जाती हैं, उनकी जो वो सॉफ्ट हो जाती है, उनकी आवाज़ जो है वो बेटा सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, पिच हायर चली जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, बॉडी जो बाल हैं बॉडी में वो उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और मोर ओवर जो है उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारी चेंजेस है ऑल दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज ए प्यूबिट्री चेंजेस, ठीक है। जो हाइट है बेटा वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और ये जो अग्रेसिव है या इमोशनली जो क्या कहते हैं बिहेवियर है ये जो है ये दोनों में ही सेम रहता है। अग्रेसिव की अगर हम बात करें तो अग्रेसिवनेस जो है वो लड़कों में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी गर्ल्स। तो बॉयज़ में ये जो अग्रेसिव नेचर है ये क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा अग्रेसिव करते हैं, ठीक है। सो वी So all of these are changes that can be grouped under the genital process of growth in which body become larger. But in the early teen age, a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. तो बॉडी में बहुत सारी जो है चेंजेस आती हैं जो कि हमने अभी अभी जो है इसके बारे में बात की है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स है। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpit, genitalia area between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair at ground this time, boys begins to have new thick hair growth on the face. Their boys begin to crack. Further, the penis occasionally begun to enlarge and erect, either in daydreams or at night. तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं ये बॉयज़ एज वेल एज गर्ल दोनों में होती हैं, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज ए प्यूबिट्री चेंजेस। इसे हम प्यूबिट्री चेंजेस कहते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ये जो चेंजेस है बेटा धीरे धीरे होती हैं। ओवर ए पीरियड्स ऑफ मंथ एंड ईयर दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। तो हर एक पर्सन में ये जो चेंजेस है ये अलग अलग टाइम पे होती हैं बेटा, अलग अलग। इनका ये नहीं है कि अगर 8th क्लास में एक बच्चे को कोई चेंजेस शुरू हो चुकी हैं तो वो सारी पूरी क्लास के बच्चों में वैसी चेंजेस होंगी। ये भी नहीं है कि अगर 6th क्लास में किसी एक गर्ल के अंदर चेंजेस आनी शुरू होगी तो पूरी क्लास में ही सब गर्ल्स में जो चेंजेस हैं वो आनी शुरू हो जाए। हर एक पर्सन का जो चेंजेस आने या प्यूबिट्री का जो टाइम है वो क्या होता है? अलग अलग होता है।
नो डू दे हैपन एग्जैक्ट एज, इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में ये जो चेंजेस है पहले आती हैं, एंड क्विकली बड़ी जल्दी आती, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। और और जो मतलब कईयों में ये जो चेंजेस है बहुत तेजी से आती हैं, कईयों में ये जो चेंजेस है बहुत स्लोली भी हो सकती हैं। आल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली ईदर। सो फॉर एग्जांपल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। तो कहते हैं अब जैसे लड़कों की बात ही ले लो, लड़कों के फेस पे जो बाल है पहले थोड़े 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 आते हैं, हल्के हल्के फेस पे आते हैं, एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगन टू फॉर्म यूनिफॉर्म, फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ बढ़ जाती है और पूरा जो फेस है वो बालों से भर जाता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल। तो अगर आप सारे लड़कों का देखोगे तो वो आपको डिफरेंस नजर आएगा। किसी में आप देखोगे कि बियर्ड की ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होती है, किसी में बियर्ड की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, किसी के जो बाल है वो ज्यादा मतलब आए होंगे फेस पे लड़कों के, किसी के कम आए होंगे। ठीक है, तो हर किसी का जो पैटर्न है वो क्या है, अलग अलग है। Just as we have differently shaped nose or fingers, so also we have different pattern of hair growth. तो जैसे बॉडी की बाकी जो हमारे ऑर्गन है उनकी शेप में फर्क है, उनके साइज में फर्क है, ऐसे ही ये हेयर ग्रोथ जो है इसके अंदर भी क्या है, चेंजेस आती हैं या डिफरेंट पैटर्न होता है। All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. और ये जो सारी चेंजेस हैं ये क्या बताती हैं कि आपकी बॉडी में जो गैमीट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है वो मेच्योर हो चुके हैं। Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for specialized cells type in multicellular bodies to carry out specialized function. अब देखो हर एक काम को करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब ये सेल जो है मेच्योर हो जाते हैं वहाँ से जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है मेल की बॉडी से रिलीज होता है, ऑस्ट्रियोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो फीमेल की बॉडी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से बॉडी में ये सारी चेंजेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, जर्म सेल बेटा यहाँ पे बात की गई है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के बारे में। तो मेल गैमीट हमारे पास ह्यूमन बीइंग में आ जाता है स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो है दैट इज कॉल्ड एज ए ओवम और एग। So the creation of germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cells and tissue type to create them. कहते बेटा इसका मतलब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जर्म सेल्स होते हैं ना ये स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वो स्पेशल फंक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये जो जर्म सेल्स हैं ये फर्टिलाइज करते हैं, और इन्हीं फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होती है, नया सीड जो है वो डेवलप होता है। Human being also develop special tissue for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources happening, the maturation of reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth began to slow down. तो बेटा ये जो स्पेशलाइज सेल्स है इनके मेच्योरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है जो बॉडी की ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगन्स टू मेच्योर, दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड एज ए प्यूबिट्री। तो जब उनकी बॉडी में ये सारी चेंजेस आती हैं तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, प्यूबिट्री बोला जाता है। So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, ठीक है, उनका फर्टिलाइज्ड होना।
यही इसी बात का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट हैं ये आपस में मिलें, ये फर्टिलाइज करें, जाइगोट बनाएं और जिनसे एक नया जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाए। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल एज हैपन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो है ये जर्म सेल एक्सटर्नल रिलीज का क्या मतलब है, जैसे फ्लावर्स के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वही पोलन ग्रेन्स जो है कहाँ तक पहुंच जाते हैं, फीमेल तक पहुंचते हैं। तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो external release of germ cells from the bodies of the individual as happen in flowering plant, or it can happen by two individual joining their bodies together for internal transfer of the germ cell for the fusion। या तो ये हो सकता है कि एक जर्म सेल एक्सटर्नली रिलीज हो और वो दूसरे जर्म सेल तक पहुंचे और उसे फर्टिलाइज करे, या तो ये प्रोसेस हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि दोनों ही बॉडीज जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो इकट्ठी हो और उनकी बीच में इंटरनल ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल हो जाए, यानी मेल और फीमेल के इंटरनल ट्रांसफर और फ्यूजन के थ्रू ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज पॉसिबल। और जो कि बहुत सारे एनिमल्स में इसी प्रोसेस के थ्रू जो है एक नए बच्चे की शुरुआत होती है। If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be indefinable by other individual. Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signal that sexual maturation is taking place। तो बॉडी में प्यूबिट्री के टाइम बहुत सारी चेंजेस आती हैं और यही जो चेंजेस होती हैं ये बताती हैं कि आपकी बॉडी में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो मेच्योर हो चुके हैं। On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act। और जो इंटरनल ट्रांसफर है जर्म सेल्स की उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल ऑर्गन चाहिए इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। जैसे मेल के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड पीनस व्हेन इट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। इन mammals such as human, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfeed later। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि मेल में पीनस होती है जो कि कैरी करती है स्पर्म को और वो उसे पहुंचाती है फीमेल तक। इन मैमल्स तो जब फीमेल की बॉडी में ये जो स्पर्म्स है पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ या थ्रू दी वजाइना, वहाँ पे फिलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पे ये मेल गमीट और फीमेल गमीट जो है फर्टिलाइज करते हैं और इन द यूट्रस जो जाइगोट है वो वहाँ पे उसे मेच्योर जाइगोट जो है वो मेच्योर होता है एंड डेवलप इनटू ए फुली फ्लेज फीटस जो कि फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। The female reproductive organs and breast will need to mature or accommodate these possibilities। Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction। तो अभी हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही है। दोनों की बॉडी जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। जो मेल के जो स्पर्म्स है वो फीमेल तक पहुंचते हैं। तो कौन कैसे जो है मेल की बॉडी में जो मेल गमीट्स है विच इज कॉल्ड एज ए स्पर्म वो कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है और कैसे जो है ये ट्रांसफर जो है करते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी फुल बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है दैट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी बुक में ये जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू जड़ा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो इसका फ्रंट व्यू है मेरे पास काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको ये फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ। दिस इज ए फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में बेटा तो स्टार्टिंग जो है, हाँ जी, तो ये एरिया से हम लोग नीचे एरिया से करते हैं। ये जो आपको
टू बॉल्स टाइप जो बॉडी नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्रोटम। तो सेक्रोटम जो होता है ये वो वाला एरिया विच इज हैंगिंग इन द बिटवीन द थाइज। तो लेग्स के सेंटर में ये वाला एरिया जो है ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वेरी डेलिकेट पार्ट होता है ये मेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्रोटम। और सेक्रोटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा टेस्टिस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो टेस्टिस ये वो वाला एरिया है टेस्टिस जिसमें जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करती हैं, टेस्टिस एक तरह से फैक्ट्री का काम करती हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें मेल गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है, एक तरह की फैक्ट्रीज हैं जिसमें मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये वाला एरिया टेस्टिस। तो ये जो है पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनसाइड दी सेक्रोटम। तो ये सेक्रोटम में प्रेजेंट होती है बेटा। ये टेस्टिस के बाद ये जो आप एक डक्ट देख रहे हो, तो दैट डक्ट इज कॉल्ड एज ए वासा डिफरेंशिया, इसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। फिर उसके बाद दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए यूरिनरी ब्लैडर है। और ये जो डक्ट है ये अटैच होती है विद 3 ग्लैंड्स। तो मेल की बॉडी में ये 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथल ग्लैंड्स। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म्स बनते हैं, ये स्पर्म्स मूव करते हैं। और यहाँ पे ये देखो एक ये क्राउन टाइप एरिया आप देख रहे हो, दिस क्राउन टाइप एरिया इज कॉल्ड एज ए एपिडिडमस एरिया। और इस एपिडिडमस एरिया में ये जो स्पर्म है थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए मूव करेंगे इन ग्लैंड्स के पास। ये जो ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथल ग्लैंड्स, ये उस स्पर्म्स में एक लिक्विड को ऐड कर देते हैं, एक फ्लूइड को ऐड कर देते हैं, जिसके बाद उस मिक्सचर को सीमन बोला जाता है। ठीक है, फिर ये जो सीमन है ये पास हो जाता है पीनस के अंदर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए पीनस। तो इस पीनस से ये जो फ्लूइड है ये पास हो जाता है। और ये जो पीनस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूरिनोजेनिटियल एपर्चर, इसे हम यूरिनोजेनिटियल एपर्चर भी कहते हैं, ये यूरिनोजेनिटियल कैनाल भी कहा जाता है। इसे इस कैनाल को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यूरिन और जो मेल गमीट है बोथ आर पासिंग फ्रॉम द सेम ओपनिंग, एक ही इनकी ओपनिंग है यूरिन को पास करने के लिए भी एज वेल एज स्पर्म को भी पास करने के लिए एक ही ओपनिंग है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए यूरिनोजेनिटियल कैनाल, इसे यूरिनोजेनिटियल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये फ्रंट व्यू है, ये जो डायग्राम है दैट्स इजी, ये इजी भी है बनाना। तो मैं आपको इसकी जो पिक है वो आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, आपके आपके ग्रुप के अंदर। तो आप चाहे इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर साइड व्यू करना है तो साइड व्यू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो साइड व्यू में भी सेम है, ये एरिया जो दिया गया है ये आपका आ गया पाउच जो है दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्रोटम। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो सेक्रोटम होता है इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा बॉडी के बाकी टेम्परेचर से ये -2 डिग्री, मतलब उससे 2 डिग्री जो है कम होता है। ये 2 डिग्री कम क्यों होता है, अब देखो आप सबको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 98.6 फारेनहीट। ठीक है, इतना टेम्परेचर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्रोटम का जो टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 94.6 फारेनहीट आ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये कम क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स की मेच्योरिटी जो है वो हायर टेम्परेचर पे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, 2 डिग्री से मतलब 2 डिग्री कम होता है। ठीक है, तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। The male reproductive system consists of portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization.
द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। ये सारा जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, जर्म सेल की फॉर्मेशन का, ये कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। ये लाइन बेटा आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो टेस्टिस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस? सेक्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये मैंने आपको बता दिया है कि स्पर्म को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है बेटा। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द secretion ऑफ हार्मोन। और ये जो टेस्टिस हैं ये क्या करती हैं? मेल हार्मोन को रिप्रोड्यूस करती हैं। कौन सा मेल हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about changes in appearance seen in boys at the time of puberty। अब ये देखो बेटा, इस इन लाइनों में क्या बताया गया है? फंक्शन। किसका फंक्शन बताया गया है? टेस्टोस्टेरोन का। कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है यानी मेंटेन करता है। दूसरा और क्या इसका फंक्शन है? कि ये प्यूबिट्री में हेल्प करता है। ठीक है। प्यूबिट्री में जो भी चेंजेस आती हैं मेल के अंदर, उसकी बॉडी में, उसकी नेचर में जो भी उसकी चेंजेस आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? वो किसकी वजह से आ रही हैं बेटा? वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती हैं। ठीक है। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वासा डिफरेंशिया। अभी मैंने आपको वासा डिफरेंशिया बताया था कि ये यहाँ से ये जो डक्ट जा रही है ये वाली, दिस वन, तो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज ए वासा डिफरेंशिया। इसे हम क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया या वासा डिफरेंस। तो द स्पर्म फॉर्म्ड are delivered through the vasa deferens which unite with a tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forming a common passage for both the sperms and urine। तो यहाँ पे बेटा ये MCQ क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन जो है that form a common passage for both sperm and urine in male reproductive system। तो क्या आएगा यहाँ पे? यूरिथ्रा। Along the path of vasa deferens, glands like the prostate, seminal vesicle add their secretion so that sperms are now a fluid। तो उस स्पर्म्स को फ्लूइड में देखो क्या होता है, अकेले जो है ये स्पर्म्स ही बनते हैं बॉडी में। ठीक है। टेस्टिस ये स्पर्म्स बना रहा है। अब इन स्पर्म्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए? स्विम करने के लिए एक लिक्विड चाहिए। और ये जो लिक्विड है ये कौन बना रहा है? इसको बनाने के लिए कौन से ग्लैंड हेल्प कर रहे हैं? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों ही ग्लैंड बेटा आपने नाम याद रखने हैं। कौन कौन से ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स हैं जो कि उसे फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं, विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? ये भी आप लिख लो, सीमन। क्या बोला जाता है? इस फ्लूइड को सीमन कहा जाता है। which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material। तो ये जो sperms हैं चाहे देखने में बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही टाइनी हैं, बट इनके अंदर क्या होता है? सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है एंड ए लॉन्ग टेल, इसकी ये लॉन्ग टेल होती है दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स अ फीमेल जर्म सेल, जो कि इसे मतलब इसकी हेल्प करती है ताकि ये फीमेल गैमीट तक पहुंच सके। ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब आप मुझे बताइए बेटा, इस टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो